नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं। ये कोई शायरी नहीं है, बल्कि ये पंजाब में बदलते सियासी माहौल पर एक तंज है जो किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। सिद्धू जो पंजाब में कांग्रेस के लिए कैसे सिरदर्द बन गए हैं, ये आपको बताएंगे। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। खड़गे ने कहा कि जैसे कुत्ता खरीदते वक्त देखा जाता है कि कुत्ता सही से भौंकता है या नहीं, वैसे ही भौंकने वाले कार्यकर्ताओं को बूथ का काम सौंपना चाहिए। दरअसल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन की पहली रैली की और इस रैली में ही बुजुर्ग खड़गे साहब ने ये बयान दे दिया। तो वहीं ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो वहीं पटना में भी सीट शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक हुई है। तो विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हर ताजा अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने ठान लिया है कि पाला बदलना है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति एक ऐसे पेंडुलम की तरह हो गई है, तो कभी इधर कभी उधर। दिक्कत क्या है कि जिस किसी ने भी राजनीति सिखाई है नवजोत सिंह सिद्धू को, राजनीति का मूल मंत्र नहीं बताया। और वो मूल मंत्र है कि राजनीति में जिस शख्स के पास पेशेंस है वही इस खेल में टिक सकता है। अधीर होने से, क्विक डिसीजन लेने से, तैश में आने से, घमंड दिखाने से लोग एक जगह स्टेबल रह नहीं सकते। वो जीवन भर वो नेता इधर से उधर, इधर से उधर, लाख उसके पास बोलने की कला हो, लोगों को लीड करने की कला हो, ज्ञान हो, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। अब इस फॉर्मूले को जरा नवजोत सिंह सिद्धू पे लगाइए। आप भारतीय जनता पार्टी में अगर होते तो कभी बैठ के सोच रहे होते कि आज की स्थिति में वो पंजाब के सबसे बड़े लीडर होते। लेकिन पेशेंस आपने गंवाया। आप कम से कम उस चीज को भी आपको समझना चाहिए कि आप पंगा ले रहे हो तो किससे ले रहे हो। वो कहते हैं भाई, पानी में रह करके आप मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं मोल सकते, वो आपको लील जाएगा। आपने सीधे सीधे स्वर्गीय अरुण जेटली से ही पंगा ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लात मार के बाहर निकाला गया। आप चले गए कांग्रेस पार्टी में, वहां भी इंपेशेंट हो गए, मुख्यमंत्री बनना है। भाई ये तो किस्मत की बात है। अभी कोई चंपई सोरेन कोई सोच सकता है भाई मुख्यमंत्री बनेंगे? राजनीति का खेल ही ऐसा है, कब किसके हिस्से क्या ड्रॉप हो जाए वो पता नहीं। अब आम आदमी पार्टी के साथ भी आपके रिश्ते खराब। अब आपके कांग्रेस में पार्टी में आपको सो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। अब यही दिन रह गया सो कॉज नोटिस पाने का। तो अब वो बिना किसी डाउट के अब अपनी राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे। किस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने डंप किया, प्रियंका वाड्रा ने इस्तेमाल किया नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन साहब के खिलाफ, और अब पूरी कांग्रेस पार्टी ही उसके खिलाफ हो गई है। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है भारतीय जनता पार्टी में आने के अलावा। उनको आने से पहले मोदी जी से माफ़ी मांगना पड़ेगा, अमित शाह जी से माफ़ी मांगना पड़ेगा, और उसके बाद वो शौक से पंजाब में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इस तरह के नेता छोड़ के जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत छोटी बात होती है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से बैठक में नहीं शामिल होते हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद ये ट्वीट उनका सामने आ जाता है। क्या सिद्धू के बाद कुछ और लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है जो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहेंगे? बिल्कुल लिस्ट तैयार है, क्योंकि राहुल गांधी का रवैया कैसा है। उन्होंने क्या कहा, हेमंता बिश्व शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोग अगर पार्टी से निकल जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जब पार्टी से निकले तो उन्होंने क्या किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को भगा दिया।
अभी कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा की सीटें हैं, एक पर भी कांग्रेस फटक नहीं पाती है। किसी स्टेट में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। अगर ऐसे नेता कांग्रेस छोड़कर जाते हैं और राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब कि राहुल गांधी कांग्रेस के भस्मासुर हैं। यानी वो कांग्रेस को चलाना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मेरे साथ ही कांग्रेस भी खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी राजनीतिक अभी कैरियर कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा। और वो सोच रहे हैं कि जब मेरा भविष्य ही चौपट हो रहा है तो कांग्रेस का भविष्य उज्जवल करने की क्या जरूरत है, उसको भी अपने साथ ही खत्म कर दो। इसीलिए वो ये बातें कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा के बारे में बात किया कि मिलिंद देवड़ा जैसे नेता छोड़ के जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है मुंबई कांग्रेस को, मुंबई में कम से कम, क्योंकि वहां महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष अलग होता है, मुंबई का अध्यक्ष अलग होता है। और मिलिंद देवड़ा मुंबई के अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। इनके पिता मुरली देवड़ा इतने नजदीकी थे गांधी परिवार के, उन्हीं से मेडिएट करवा के ये प्रियंका वाड्रा ने पेंटिंग्स बेची थी करोड़ों में। बाद में ये सामने आई खबर। और ये लोग जो मुंबई के अंदर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसमें देवड़ा परिवार की अच्छी पकड़ है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी शिंदे के साथ आए, वैसे ही कांग्रेस के वहां के नेता सोचने लगे अब हमारी फंडिंग मुंबई में खत्म हो गई, अब कोई पूछने वाला नहीं है। इनको साउथ मुंबई से कैंडिडेट नहीं मिल रहा। शिवसेना दावा कर रही है उद्धव ठाकरे की कि अब हम चुनाव लड़ेंगे यहां से, गठबंधन अगर हुआ तो। मतलब उसके बाद अब अगला नंबर महाराष्ट्र में ही बाला साहब थोराट को देख लीजिए। पिछले 6 महीने से वो नाराज बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा कब हो, क्योंकि सही समय पर सही निशाना लगाया जाता है। जी, लेकिन किसी भी संगठन की मजबूत कड़ी बूथ एजेंट होता है। लेकिन आज जो खड़गे साहब का बयान आया, उन्होंने कुत्तों से कंपैरिजन कर दिया, ये किस तरह की बातें? देखिए, उम्र का असर है। हालांकि वो इंटेंशन नहीं था उनका ये कहने का, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं के सामने जा रहे हो। ये वही लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो आपके बूथ रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कांग्रेस पार्टी, ये खड़गे साहब ये बात कह रहे हैं। पहले जमाने में जो बूथ इंचार्ज हुआ करता था किसी पार्टी का, वो हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर होता था। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इलेक्शंस में गंदगी फैलाई, आज की स्थिति क्या है आप समझ लीजिए। ये कोई बताता नहीं है। कम से कम 2000 से 3000 रुपए लेकर के आपका कार्यकर्ता वो बूथ के अंदर बैठता है। दिन में बिना पैसे लिए कोई जाएगा नहीं। आपके पार्टी का कार्यकर्ता है वो, लेकिन फिर भी वो पैसे लेगा। और ये गंदगी हिंदुस्तान के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। सबसे ज्यादा खर्च वो बूथ एजेंट्स को पैसे देने में ही लगता है। जितने बूथ इंटू 2, लंच के बाद फिर कोई दूसरा भी आ जाता है। तो ये तो कहानी है। और आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि बूथ एजेंट को चुनना ढंग से, जैसे जानवर को पकड़ते हैं, खरीदने जाते हैं, तो कुत्ता खरीदने गए तो कान पकड़ के उसको टांगते हैं। अगर वो गुस्साता है, चिल्लाता है, भौंकता है, तो इसका मतलब वो जानवर ठीक है। अगर वो मिमियाने लगता है, रोने लगता है, तो वो जानवर को जो है उस कुत्ते को छोड़ दो। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी अपने पोलिंग एजेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो अंदर जाकर के लड़ाई लड़े। अभी लड़ने के लिए वहां कोई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप क्या बता रहे हो। इसका मतलब यह है कि ओपनली कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है कि लड़ाके लोगों को तालिबान से बुला लो, लश्कर तौबा के लोगों को बुला लो। ये चुनाव हो रहा है कि कोई दंगल है। अंदर जाकर के सौहार्दपूर्ण तरीके से भाई कौन आया, किसका नंबर आया, अंदर जाके लड़ाई लड़ने के लिए बोल रहे हो। मैंने इलेक्शन के को जो है पूरा तबाह और बर्बाद कर दो। तो ये तो बड़ा शर्मनाक बयान है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जाति कर रहे हैं लोग खड़गे साहब के साथ। उनका उम्र है पोते वोते के साथ खेलने वेलने का, कहां आप जो है
दिल्ली की ठंडी में जो है आपने। लेकिन ठीक है, बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र का असर है, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयान देना, कहीं इसका असर उल्टा ना पड़ जाए? उल्टा असर तो हो गया है। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो बूथ पर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे खड़गे के इस बयान के बाद, जो कि किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें, सबसे पहले ये जो पन्ना प्रमुख, बूथ इंचार्ज के बाद पन्ना प्रमुख बनाने लगे। अगर एक बूथ पर 1000 वोट हैं और 4 पन्ने हैं तो 4 लोग रखे जाएंगे। ये कार्यकर्ता होते हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े लोग होते हैं, जो लोगों को घरों से निकाल कर बूथ तक ले जाते हैं। और उसे क्या कह रहे हो, उसकी तुलना कर रहे हो कुत्ते से कि मतलब एग्रेसिव होना चाहिए। एग्रेसिव क्या, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सही बात है कि या तो कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि हमें बूथ पर वोट देने के लिए कोई आएगा नहीं, तो इसका एक उपाय और है कि हर बूथ पर डिस्टर्ब करो, लड़ो झगड़ो, डिस्टर्बेंस पैदा करो कि पोल कम हो, वोट कम निकले। और जब डिस्टर्बेंस होगा तो वोट कम होगा, वोटिंग कम होगी, और उसमें हमारे वोटर तो कम है ही, सामने वाले के भी वोटर कम होंगे। तो ये कांग्रेस की या तो घटिया स्ट्रेटजी है जो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, या तो खड़गे जैसे लोगों को पार्टी से सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 2 नेता अभी कांग्रेस के अंदर हैं जो हर रोज एक विवाद पैदा करते हैं। पीएम मोदी के लिए कुछ बोल देंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के अंदर कुछ बोल देंगे। ये ऐसे नेता हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आता कि कब क्या बोलना चाहिए। और राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो समझ के भी वैसी बात बोलते हैं क्योंकि उनकी समझदारी ही होती है। लेकिन राहुल गांधी की आज एक तस्वीर आई, बाबा बैद्यनाथ के अंदर जाके पूजा पाठ करते नजर आए, फिर से चुनावी हिंदू बन गए हैं। क्या असर होगा इसका? देखिए, वहां तो जनता ने बता दिया कि तुम चुनावी हिंदू हो, यू आर नॉट वेलकम। देवघर एक ज्योतिर्लिंग है, बड़ा सा प्रांगण है वहाँ, तो जैसे ही वो अंदर घुसे तो वहाँ रोज लाखों लोग आते हैं। वहाँ पे लोग मोदी मोदी का नारा लगाने लग गए हैं। आप क्यों कर रहे हो ये काम? क्यों कर रहे हो? पार्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग का सारा जिम्मा जो है आपने नास्तिकों के हाथ में दे दिया, और लाल लाल जो है कपड़ा पहन करके आप चले गए। भाई, वो कपड़ा पहन के देवघर में कोई पूजा नहीं करता, कोई फिल्म शूटिंग चल रही है। पूरे उस प्रांगण में, इंक्लूडिंग वहां के बड़े बड़े पुरोहित पंडित, कोई इस तरह का ड्रेस पहन करके वो आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन बस वो कलर, भाई जब फोटोशॉप में बढ़िया आना चाहिए ना, गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग बताइए आप। ममता बनर्जी सही कर रही है कि ये घूम रहा है मीम्स बनाने के लिए, ये घूम रहा है रील्स बनाने के लिए, ये घूम रहा है जो है अपना स्टेटस जो है वो शेयर करने के लिए, ट्विटर पे जो है वीडियो डालने के लिए। महामूर्खता है ये, महामूर्खता। भाई, प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इस तरह से लबादा पहन लिया इन्होंने। भाई, ओकेजन होता है किसी चीज का, और जहां आप जाते हैं वहां पे आम लोग किस तरह का ड्रेस पहनते हैं। भाई, साउथ इंडिया का मंदिर है, एक ड्रेस कोड होता है, वो लुंगी पहन करके जाते हैं, व्हाइट पहन करके जाते हैं, वो समझ में आता है। ये जबरदस्ती का गधे पे बैठने के लिए आप जो है वो उतारू हो रहे हो, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी पहना दिया। कौन लोग हैं वो जोकड़ बना करके प्रांगण में डाल दिया, जो दूर से पहचान में भी नहीं आए तो लोग पहचान लेंगे वो जा रहा है उधर। और मोदी 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 हुआ, किरकिरी हुई, तो कम से कम इतना सेंस राहुल गांधी को भी होना चाहिए, डांटना चाहिए अपने सलाहकारों को कि क्यों हमको एक तो वहां लेकर जाना नहीं था कि जहां तुम हमारी भद पिटवाओगे, या नहीं तो आपको यही करवाना है कि इसी में मजा आता है कि राहुल गांधी यहां गए, मोदी मोदी हो रहा है। तो चलो भाई, वो ज्यादा लोग देखते हैं वीडियो, इस तरह का वीडियो ज्यादा वायरल होता है, तो शायद उससे ही हमारा कुछ प्रचार हो जाए। शेयर मूर्खता। कौन लोग राहुल गांधी की प्लानिंग कर रहे हैं
ये मेरे समझ के बाहर है। बिल्कुल। तो सर, जाते जाते 3 खबरों पे छोटा छोटा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। ममता बनर्जी ने ठान लिया है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का, क्योंकि लगातार उनके बयान आ रहे हैं। क्या चाहती हैं वो? सेकंड, लालू प्रसाद यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर आज मीटिंग की है, उस पर क्या कुछ चल रहा है? और अरविंद केजरीवाल कैसे फंस गए हैं क्राइम ब्रांच के सामने? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बता दिया जी। कि अब कांग्रेस पूरे देश में 40 सीट भी नहीं ला पाएगी, मतलब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की विदाई हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और उधर ममता बनर्जी, ये दोनों ही आमने सामने होंगे, चुनौती तीसरा है ही नहीं। और बिहार में अब लालू यादव नई राजनीति करने लगे हैं। कांग्रेस ने ये सोचा कि नीतीश कुमार तो चले गए, अब तो 40 सीटें हैं, उसमें से हम 15 सीटों पर दावा करेंगे। लालू यादव की पार्टी और हमारी राजद और कांग्रेस दोनों 50-50%, और उसमें से बची खुची सीटें जो है कम्युनिस्ट पार्टियों को दे देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी और जदयू, ये दोनों 17-17 सीटें लेती है, 6 सीटें हैं जो रामविलास की पार्टी रही तो उनको दे दी जाती है। ये यही तरीका सोच रहे थे लालू यादव ने। अखिलेश प्रसाद सिंह जो गए थे मिलने के लिए, कह दिया 6-7 सीटें लो, और अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो अभी राज्यसभा का है 1 सीट, उसमें से हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। मतलब वहां पर कांग्रेस को ये जो नए तरीके से सोच रहे हैं कि सीटें ज्यादा मिल जाए, वो मिलने वाला नहीं है। लालू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है, और केजरीवाल के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने संगठन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर उसका टेस्ट लेना चाहता हो, तो उस पार्टी की दुर्गति होनी ही तय है। कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से फंस गई है। नवजोत सिंह सिद्धू पाला बदलने के मूड में नजर आ रहे हैं, तो बिहार में सियासी बैठकों का दौर जारी है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, साथ ही केजरीवाल तो अपने ही शीश महल में फंस गए हैं। ममता बनर्जी और राहुल गांधी की लड़ाई भी अब खुलकर सामने आ गई है। मतलब विपक्ष चारों तरफ से फंस चुका है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।